by MS Ali. Good afternoon and good evening all my dear students. मैं मिस अली फ्रॉम सरन बिहार एंड यू आर वॉचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस। फिर से ले आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे शब्द जो कि बचपन से लेकर के आज तक आप इंग्लिश में ही बोलते आ रहे हो। अगर उन शब्दों को आप इंग्लिश को छोड़कर अगर हिंदी में बोलना शुरू करो ना तो सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आएगा। भले वो सामने वाला पर्सन कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी एजुकेटेड हो, लेकिन उस बंदे को कुछ बातें समझ में नहीं आएगी जो आप बोलने वाले हो। यानी कुछ ऐसे शब्द आप बोलने वाले हो हिंदी में जो कि उसे समझ में नहीं आने वाला। सो ऐसे शब्द तो हिंदी में नहीं बोले जाते हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही बोले जाते हैं। छोटे बच्चे से लेकर के सियाने तक सभी के सभी लोग ऐसे शब्दों को इंग्लिश में ही बोला करते हैं। यानी 99% लोग ऐसे शब्दों को हिंदी में ही बोला करते हैं, इंग्लिश में कोई नहीं बोलता। लेकिन इंग्लिश को छोड़कर हिंदी की भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे इंग्लिश तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, जो वर्ड्स मैं बताने वाला हूँ आपको। अगर आप छोटे बच्चे को भी अंग्रेजी में उन शब्दों को बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आप हिंदी में बोलोगे ना तो अच्छों को समझ में नहीं आएगा। वैसे आपकी एजुकेशन को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे ऐसे अंग्रेजी शब्दों की हिंदी पूछ बैठते हैं, तो वैसी सिचुएशन में आप बता पाओ, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सको, इसलिए मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए देता हूँ। और ये मेरी तीसरी वीडियो है। इस प्रकार की 2 और भी वीडियो बना चुका हूँ, है ना, जिसका आपको मार्वेलस फैक्ट के नाम से है। मार्वेलस फैक्ट पार्ट 1 से लेकर के आपको पार्ट 6 तक मिल जाएगा, लेकिन 3 से जो पार्ट्स हैं वो इसी बेस पे है, इसी आधार पे है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द जिनको हिंदी में नहीं बोला जाता। सबसे पहला कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या आप जानते हो? कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। संगणक कहने का मतलब है काउंटिंग करने वाला, गणना करने वाला, गिनती करने वाला को संगणक कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्या आप किसी स्टूडेंट से या किसी भी व्यक्ति से ये सुने हो कि भाई तुम्हें संगणक चलाना आता है, क्या तुम्हें संगणक की नॉलेज है, या फिर क्या तुम संगणक सीखने जा रहे हो? इस तरीके से कोई संगणक नहीं कहता। छोटे बच्चे से लेकर के सियाने तक सब के सब लोग कंप्यूटर ही कहते हैं। नंबर 2, बेल्ट। बेल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या आप जानते हो कि बेल्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? बेल्ट को हिंदी में कमरबंद कहा जाता है। और आप तो जानते हो कि कमरबंद क्यों कहा जाता है ना, समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुकान पे जाते हो, कहते हो कि भैया मेरे को एक कमरबंद दे दो, कोई अच्छा सा लेदर का कमरबंद दे दो, तो वो बंदा थोड़ा सा सोचेगा ज़रूर। वैसे कमरबंद तो समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा दुकानदार को या कुछ और भी लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा कि कमरबंद क्या है। तब आप कहोगे कि मुझे बेल्ट चाहिए, ओके, तब आपको तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो बेल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कमरबंद कहते हैं। तीसरे वर्ड की बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है छोटे बच्चे से लेकर के सियाने तक, बूढ़े तक। बूढ़े लोग थोड़ा कम करते हैं, लेकिन बच्चे से लेकर के सियाने तक तो इस वर्ड को उन लोगों ने पका ही दिया है। वो वर्ड है नेटवर्क। क्या आप जानते हो नेटवर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? नेटवर्क को हिंदी में संजाल कहते हैं या प्रसार कहते हैं। क्या आपने किसी को ये कहते हुए सुना हो कि भाई आज तो प्रसार ही काम नहीं कर रहा है ना, आज तो संजाल ही नहीं है यार, है ना, जहाँ भी जा रहा हूँ संजाल आ ही नहीं रहा है, कॉल कनेक्ट हो ही नहीं रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो बहुत पहले हुआ करती थी, कई साल पहले हुआ करती थी। आज तो कहीं भी आप रहो, आपको तो संजाल एकदम फुल टू फुल मिलने वाला है या मिलता रहता है। सो नेटवर्क को हिंदी में संजाल कहते हैं या प्रसार कहते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग। अब चौथे वर्ड की बात करें तो हमारा चौथा वर्ड है कैलेंडर। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? कैलेंडर को हिंदी में जंत्री कहा जाता है। जंत्री। क्या आप किसी को कहते हुए सुने हो कि मैंने जंत्री में देखा था कि ईद या होली इस डेट को मतलब होने वाली है, इस तारीख को हो रही है? तो जंत्री, ये कुछ अजीब सा लगता है ना आपको, तो कैलेंडर को हिंदी में जंत्री कहा जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें कैमरा, यानी कैमरा नहीं कैमरा, CAMERA, कैमरा। कैमरा को हिंदी में क्या कहते हैं? कैमरा को हिंदी में गुप्त कक्ष कहा जाता है या अंधेरा कक्ष कहा जाता है। क्या आपने किसी को ये कहते हुए सुना है कि भाई तेरे मोबाइल का गुप्त कक्ष ना एकदम सुपर्ब है, भाई तेरे मोबाइल का गुप्त कक्ष बहुत ही अच्छा है ना, इस कंपनी का तुम मोबाइल ले लो, उसका गुप्त कक्ष बहुत ही बढ़िया है या अंधेरा कक्ष बहुत ही बढ़िया है? ऐसा आपने किसी से सुना ही नहीं होगा और ना ही अपनी लाइफ में कभी आप सुन पाओगे, क्योंकि इसकी यही हिंदी है। जबकि ये शब्द है ना, ये शब्द अपने शुरुआत से ही इंग्लिश में ही प्रचलन में है, इसलिए लोग आज भी इंग्लिश में बोलते आ रहे हैं, कल भी इंग्लिश में बोलते रहेंगे, है ना, और पहले तो इंग्लिश में बोलते ही थे। तो कैमरा को क्या कहते हैं? गुप्त कक्ष या अंधेरा कक्ष कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें जो कि बहुत ही फेमस है, आजकल हर बंदा है ना अपना स्वचित्र जरूर लेता है ना, कोई भी आदमी उसको पसंद आ जाए या कोई भी दोस्त के साथ वह स्वचित्र लेना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो आप समझ रहे हो कि मैं स्वचित्र किसको बोल रहा हूँ? मैं सेल्फी को कह रहा हूँ। सेल्फी को हिंदी में स्वचित्र कहा जाता है।
क्या आप किसी से सुनते हो कि भाई चल तेरे साथ मैं एक स्वचित्र लेना चाहता हूँ, है ना, सर मैं आपके साथ एक स्वचित्र लेना चाहता हूँ, ऐसा कोई किसी को कहता क्या? ऐसा अपनी बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। स्वचित्र कोई कहता ही नहीं है, सब तो सेल्फी ही कहते हैं। स्वचित्र का मतलब है कि स्वयं से चित्र लेना, स्वयं से चित्र खींचना, उसे स्वचित्र कहा जाता है। तो आपने कहीं पर नहीं सुना होगा स्वचित्र सेल्फी के लिए, बस लोग सेल्फी ही कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा जज। ये तो कुछ खास नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। जज को हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं, यानी वो व्यक्ति जो न्याय करता है ना, उसे न्यायाधीश कहते हैं। आप कोर्ट कचहरी में देख सकते हो न्यायाधीश को, देख क्या सकते हो भाई मेरे, आप तो फिल्मों में मूवीज़ में है ना अक्सर देखते रहते हो, भले फेस टू फेस आपको देखने को मिले या ना मिले, लेकिन फिल्मों में या मूवीज़ में तो आपको देखने को मिलता ही रहता है। तो जज को न्यायाधीश कहते हैं। और आपने ये भी किसी से सुना नहीं होगा, लिखा हुआ देखा होगा किताबों में, है ना, बुक्स में, कि जज को न्यायाधीश कहते हैं, लेकिन बोलचाल में तो न्यायाधीश कोई कहता ही नहीं है, सब लोग जज ही कहते हैं। और सबसे अंतिम वर्ड की बात करें तो वो है हमारा कोर्स। कोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कोर्स को हिंदी में कहा जाता है पाठ्यक्रम। क्या आप किसी से ये सुनते हो कि मुझे ये पाठ्यक्रम करना है, मैंने पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम किया है, मैंने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम किया है, या जो कुछ भी हो, तो पाठ्यक्रम कोई नहीं कहता है भाई मेरे। सब के सब लोग क्या बोलते हैं? सब के सब लोग कोर्स ही बोलते हैं, COURSE। और हाँ, ध्यान रहे, एक और कोर्स होता है COARSE को छोड़कर COURSE को छोड़कर COARSE। इसका मतलब कुछ दूसरा होता है, यानी खुरदरा होता है, यानी रफ के सेंस में होता है। तो कोर्स दो होते हैं। तो कोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। तो सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि जब से अस्तित्व में आए हैं तब से इंग्लिश में ही बोले जाते हैं, ये हिंदी में नहीं बोले जाते। और मुझे लगता है कि ये है ना, इनमें से एक या दो वर्ड को छोड़ करके कोई भी वर्ड हमको लगता है कि कभी भी हिंदी में बोले ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसका प्रचलन एक बार जैसा हो जाता है ना, वो वैसे ही फेमस हो जाता है, उसी नाम से वो फेमस हो जाता है। फिर आप चाहे जो कुछ भी कर लो, भले आप भारत में हो, यहाँ की मातृभाषा हिंदी है, तो क्या हुआ, लेकिन इन शब्दों का निर्माण, इन चीज़ों का निर्माण, इन चीज़ों का इन्वेंशन खासकर बाहर के देशों से ही तो हुआ है, इसलिए हम इन्हें इंग्लिश में ही कहते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे मैं फैक्ट आपके लिए लेकर के आऊँगा, और भी ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड्स लेकर के आऊँगा आपके लिए, जो कि आप हिंदी में उन्हें नहीं जानते रहोगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसे शब्दों की ज़रूरत आपको है या नहीं, या ऐसे शब्द आपको कैसे लगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो कैसी लगी तो भी कमेंट करना, और अच्छी नहीं लगी तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं अपनी वीडियो में कुछ सुधार ला सकूँ, कुछ मैं आपको फ़र्क करके दिखा सकूं, या थोड़ी बहुत क्वालिटी से लेकर के और भी कुछ मैं आपके लिए ये चीज़ ठीक कर सकूं, यानी पहले से मैं बेहतर है ना कर सकूं, स्पीकिंग हो, या फिर आपके लेसन्स हो, या फिर आपके जो भी पॉइंट्स हो, स्टडी पॉइंट्स, वो सब में। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, लाइक आप करो या ना करो। और हाँ, अगर मेरे पढ़ाने के तरीके अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ वो काफ़ी डिफरेंट वीडियो होती है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए है ना, आप सबको बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिसली फ्रॉम सरन बिहार एंड यू आर वॉचिंग मिरेकल यूनिक क्लासेस। फिर से ले आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे शब्द जो कि बचपन से लेकर के आज तक आप इंग्लिश में ही बोलते आ रहे हो। अगर उन शब्दों को आप इंग्लिश को छोड़कर अगर हिंदी में बोलना शुरू करो ना, तो सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आएगा। भले वो सामने वाला पर्सन कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी एजुकेटेड हो, लेकिन उस बंदे को कुछ बातें समझ में नहीं आएगी जो आप बोलने वाले हो, यानी कुछ ऐसे शब्द आप बोलने वाले हो हिंदी में जो कि उसे समझ में नहीं आने वाला। सो ऐसे शब्द तो हिंदी में नहीं बोले जाते हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही बोले जाते हैं। छोटे बच्चे से लेकर के सियाने तक सभी के सभी लोग ऐसे शब्दों को इंग्लिश में ही बोला करते हैं, यानी 99% लोग ऐसे शब्दों को हिंदी में ही बोला करते हैं, इंग्लिश में कोई नहीं बोलता। लेकिन इंग्लिश को छोड़कर हिंदी की भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे इंग्लिश तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, जो वर्ड्स मैं बताने वाला हूँ आपको। अगर आप छोटे बच्चे को भी अंग्रेजी में उन शब्दों को बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आप हिंदी में बोलोगे ना, तो अच्छों को समझ में नहीं आएगा। वैसे आपकी एजुकेशन को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे ऐसे अंग्रेजी शब्दों की हिंदी पूछ बैठते हैं, तो वैसी सिचुएशन में आप बता पाओ, उन्हें मुँहतोड़ जवाब दे सको, इसलिए मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए देता हूँ। और ये मेरी तीसरी वीडियो है, इस प्रकार की 2 और भी वीडियो बना चुका हूँ, है ना, जिसका आपको मार्वेलस फैक्ट के नाम से है। मार्वेलस फैक्ट पार्ट 1 से लेकर के आपको पार्ट 6 तक मिल जाएगा, लेकिन 3 से जो पार्ट्स हैं वो इसी बेस पे है, इसी आधार पे है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द जिनको हिंदी में नहीं बोला जाता। सबसे पहला कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या आप जानते हो?
कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। संगणक कहने का मतलब है काउंटिंग करने वाला, गणना करने वाला, गिनती करने वाला को संगणक कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्या आप किसी स्टूडेंट से या किसी भी व्यक्ति से ये सुने हो कि भाई तुम्हें संगणक चलाना आता है, क्या तुम्हें संगणक की नॉलेज है, या फिर क्या तुम संगणक सीखने जा रहे हो? इस तरीके से कोई संगणक नहीं कहता। छोटे बच्चे से लेकर के सियाने तक सब के सब लोग कंप्यूटर ही कहते हैं। नंबर 2, बेल्ट। बेल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या आप जानते हो कि बेल्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? बेल्ट को हिंदी में कमरबंद कहा जाता है। और आप तो जानते हो कि कमरबंद क्यों कहा जाता है ना? समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुकान पे जाते हो, कहते हो कि भैया मेरे को एक कमरबंद दे दो, कोई अच्छा सा लेदर का कमरबंद दे दो, तो वो बंदा थोड़ा सा सोचेगा ज़रूर। वैसे कमरबंद तो समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा दुकानदार को या कुछ और भी लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा कि कमरबंद क्या है। तब आप कहोगे कि मुझे बेल्ट चाहिए, ओके, तब आपको तुरंत मिल जाएगा, है ना? तो बेल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कमरबंद कहते हैं। तीसरे वर्ड की बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है छोटे बच्चे से लेकर के सियाने तक, बूढ़े तक। बूढ़े लोग थोड़ा कम करते हैं, लेकिन बच्चे से लेकर के सियाने तक तो इस वर्ड को उन लोगों ने पका ही दिया है। वो वर्ड है नेटवर्क। क्या आप जानते हो नेटवर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? नेटवर्क को हिंदी में संजाल कहते हैं या प्रसार कहते हैं। क्या आपने किसी को ये कहते हुए सुना हो कि भाई आज तो प्रसार ही काम नहीं कर रहा है ना? आज तो संजाल ही नहीं है यार, है ना? जहाँ भी जा रहा हूँ संजाल आ ही नहीं रहा है, कॉल कनेक्ट हो ही नहीं रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो बहुत पहले हुआ करती थी, कई साल पहले हुआ करती थी। आज तो कहीं भी आप रहो, आपको तो संजाल एकदम फुल टू फुल मिलने वाला है या मिलता रहता है। सो नेटवर्क को हिंदी में संजाल कहते हैं या प्रसार कहते हैं, है ना? इंटरेस्टिंग। अब चौथे वर्ड की बात करें तो हमारा चौथा वर्ड है कैलेंडर। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? कैलेंडर को हिंदी में जंत्री कहा जाता है। जंत्री। क्या आप किसी को कहते हुए सुने हो कि मैंने जंत्री में देखा था कि ईद या होली इस डेट को मतलब होने वाली है, इस तारीख को हो रही है? तो जंत्री, ये कुछ अजीब सा लगता है ना आपको? तो कैलेंडर को हिंदी में जंत्री कहा जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें कैमरा, यानी कैमरा नहीं कैमरा, CAMERA, कैमरा। कैमरा को हिंदी में क्या कहते हैं? कैमरा को हिंदी में गुप्त कक्ष कहा जाता है या अंधेरा कक्ष कहा जाता है। क्या आपने किसी को ये कहते हुए सुना है कि भाई तेरे मोबाइल का गुप्त कक्ष ना एकदम सुपर्ब है, भाई तेरे मोबाइल का गुप्त कक्ष बहुत ही अच्छा है ना? इस कंपनी का तुम मोबाइल ले लो, उसका गुप्त कक्ष बहुत ही बढ़िया है या अंधेरा कक्ष बहुत ही बढ़िया है। ऐसा आपने किसी से सुना ही नहीं होगा और ना ही अपनी लाइफ में कभी आप सुन पाओगे, क्योंकि इसकी यही हिंदी है। जबकि ये शब्द है ना, ये शब्द अपने शुरुआत से ही इंग्लिश में ही प्रचलन में है, इसलिए लोग आज भी इंग्लिश में बोलते आ रहे हैं, कल भी इंग्लिश में बोलते रहेंगे, है ना? और पहले तो इंग्लिश में बोलते ही थे। तो कैमरा को क्या कहते हैं? गुप्त कक्ष या अंधेरा कक्ष कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें जो कि बहुत ही फेमस है, आजकल हर बंदा है ना अपना स्वचित्र जरूर लेता है ना? है ना? कोई भी आदमी उसको पसंद आ जाए या कोई भी दोस्त के साथ वह स्वचित्र लेना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो आप समझ रहे हो कि मैं स्वचित्र किसको बोल रहा हूँ? मैं सेल्फी को कह रहा हूँ। सेल्फी को हिंदी में स्वचित्र कहा जाता है। क्या आप किसी से सुनते हो कि भाई चल तेरे साथ मैं एक स्वचित्र लेना चाहता हूँ, है ना? सर मैं आपके साथ एक स्वचित्र लेना चाहता हूँ, ऐसा कोई किसी को कहता क्या? ऐसा अपनी बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। स्वचित्र कोई कहता ही नहीं है, सब तो सेल्फी ही कहते हैं। स्वचित्र का मतलब है कि स्वयं से चित्र लेना, स्वयं से चित्र खींचना, उसे स्वचित्र कहा जाता है। तो आपने कहीं पर नहीं सुना होगा स्वचित्र सेल्फी के लिए, बस लोग सेल्फी ही कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा जज। ये तो कुछ खास नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। जज को हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं, यानी वो व्यक्ति जो न्याय करता है ना, उसे न्यायाधीश कहते हैं। आप कोर्ट कचहरी में देख सकते हो न्यायाधीश को, देख क्या सकते हो भाई मेरे, आप तो फिल्मों में मूवीज़ में है ना अक्सर देखते रहते हो, भले फेस टू फेस आपको देखने को मिले या ना मिले, लेकिन फिल्मों में या मूवीज़ में तो आपको देखने को मिलता ही रहता है। तो जज को न्यायाधीश कहते हैं। और आपने ये भी किसी से सुना नहीं होगा, लिखा हुआ देखा होगा किताबों में, है ना, बुक्स में, कि जज को न्यायाधीश कहते हैं, लेकिन बोलचाल में तो न्यायाधीश कोई कहता ही नहीं है, सब लोग जज ही कहते हैं। और सबसे अंतिम वर्ड की बात करें तो वो है हमारा कोर्स। कोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कोर्स को हिंदी में कहा जाता है पाठ्यक्रम। क्या आप किसी से ये सुनते हो कि मुझे ये पाठ्यक्रम करना है, मैंने पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम किया है, मैंने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम किया है, या जो कुछ भी हो, तो पाठ्यक्रम कोई नहीं कहता है भाई मेरे। सब के सब लोग क्या बोलते हैं? सब के सब लोग कोर्स ही बोलते हैं, COURSE। और हाँ ध्यान रहे, एक और कोर्स होता है COARSE को छोड़कर COURSE को छोड़कर COARSE,
इसका मतलब कुछ दूसरा होता है, यानी खुरदरा होता है, यानी रफ़ के सेंस में होता है। तो कोर्स 2 होते हैं। तो कोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। तो सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि जब से अस्तित्व में आए हैं तब से इंग्लिश में ही बोले जाते हैं, ये हिंदी में नहीं बोले जाते। और मुझे लगता है कि ये है ना, इनमें से 1 या 2 वर्ड को छोड़ करके कोई भी वर्ड हमको लगता है कि कभी भी हिंदी में बोले ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसका प्रचलन एक बार जैसा हो जाता है ना, वो वैसे ही फेमस हो जाता है, उसी नाम से वो फेमस हो जाता है। फिर आप चाहें जो कुछ भी कर लो, भले आप भारत में हो, यहाँ की मातृभाषा हिंदी है तो क्या हुआ, लेकिन इन शब्दों का निर्माण, इन चीज़ों का निर्माण, इन चीज़ों का इन्वेंशन खासकर बाहर के देशों से ही तो हुआ है, इसलिए हम इन्हें इंग्लिश में ही कहते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे मैं फैक्ट आपके लिए लेकर के आऊँगा, और भी ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड्स लेकर के आऊँगा आपके लिए, जो कि आप हिंदी में उन्हें नहीं जानते रहोगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसे शब्दों की ज़रूरत आपको है या नहीं, या ऐसे शब्द आपको कैसे लगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो कैसी लगी तो भी कमेंट करना, और अच्छी नहीं लगी तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं अपनी वीडियो में कुछ सुधार ला सकूं, कुछ मैं आपको फ़र्क करके दिखा सकूं, या थोड़ी बहुत क्वालिटी से लेकर के और भी कुछ मैं आपके लिए ये चीज़ ठीक कर सकूं, यानी पहले से मैं बेहतर है ना कर सकूँ, स्पीकिंग हो या फिर आपके लेसन्स हों या फिर आपके जो भी पॉइंट्स हो, स्टडी पॉइंट्स, वो सब में। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, लाइक आप करो या ना करो। और हाँ, अगर मेरे पढ़ाने के तरीके अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ वो काफ़ी डिफरेंट वीडियो होती है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए है ना, आप सबको बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।